हेलो स्टूडेंट, आई निशा पाशा साल्वे योर बायोलॉजी मेंटोर। तो बच्चों, हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा स्टार्ट हो चुका है। एक ग्रुप हम पढ़ चुके हैं जिसमें हमने क्राइसोफाइटा के बारे में बात करी थी, डायटम्स और डेस्मिड्स, राइट। फिर हम देख रहे हैं आज डाइनोफ्लैजिलेट, अनदर ग्रुप ऑफ प्रोटिस्टा। इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे ये हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे डिवीजन की। वहां पर था क्राइसोफाइटा, यहां पर है पायरोफाइटा। ऐसे कंपैरेटिव अकाउंट अपन बनाते हुए चलेंगे। क्लास डायनोफाइसी, वहां पर बैसिलोरोफाइसी था। गोल्डन ब्राउन एल्गी इन कलर, ठीक है, ये गोल्डन ब्राउन इन कलर है, वो गोल्डन एल्गी थी। वहां पर कौन कौन से पिगमेंट थे? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, ज़ैंथोफिल, और वहां पर क्या था? फ्यूकोजेंथिन, जिसकी वजह से वो गोल्डन कलर था। क्या था? ज्वेल्स ऑफ सी था, याद आ रहा है। यहां पर ये गोल्डन ब्राउन इन कलर है। डाइनोफ्लैजिलेट्स आर आल्सो नोन एज फायर एल्गी। इंपॉर्टेंट बातें, फायर एल्गी है ये, ठीक है। क्यों? इसमें ल्यूमिनेंस पाया जाता है, ल्यूसीफेरिन, ल्यूसीफेरिन पाया जाता है। इसकी वजह से ये क्या करते हैं? बायोल्यूमिनेसेंस देते हैं। दे अपीयर्स एज ग्लोइंग लाइट ड्यू टू बायोल्यूमिनेसेंस। एग्जाम्पल याद करना है, नॉक्टिकुला, गोनियोकैलेक्स और जिम्निडियम, ठीक है। बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं नॉक्टिकुला और गोनियोकैलेक्स। मेनली वो भी एक्वेटिक थे, ये भी एक्वेटिक है, मराइन में ही रहते हैं। फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, राइट, क्या है? सरफेस ऑफ वाटर पे प्रेजेंट होते हैं। डेवलप अ स्पेशल टाइप ऑफ कलर ऑन द वाटर सरफेस। जैसा आप देख सकते हैं, देखो वाटर के सरफेस पे एक डिफरेंट काइंड ऑफ कलर ये देते हैं। कौन? डाइनोफ्लैजिलेट्स। डन। दे शोज अ स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट। आपको पता है डायटम्स, क्राइसोफाइटा, डायटम्स के पास फ्लैजिला नहीं थे, वो प्लैंकटन की तरह रोटेट हो रहे थे, उनके पास मूवमेंट के लिए कुछ भी नहीं हो रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चूंकि फ्लैजिला है तो वो अपना एक मूवमेंट शो करेंगे। रोलिंग वेब्स, क्या है? रोलिंग वेब्स, मतलब ये इस तरीके से होते हैं, तो ये क्या करेंगे? इस तरीके से रोल होंगे, रोल होंगे। तो इस तरह का जो मूवमेंट है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं? रोलिंग वेब्स, राइट, आर नॉन एज रोलिंग वेब्स। द न्यूट्रिशन इज मेनली होलोफाइटिक। आपको बता दूं, डायटम्स भी क्या थे? होलोफाइटिक। क्यों? ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट। यहां पर भी क्या है? चूंकि क्लोरोप्लास्ट है तो ये कैसा शो करेंगे? न्यूट्रिशन होलोफाइटिक। यहां पर अभी एक अपवाद आएगा इसके एग्जाम्पल में, अभी हम देखेंगे। फोटोजेनिक ग्रेन्यूल्स इन देयर प्रोटोप्लाज्म, जो प्रोटोप्लाज्म होता है वहां पर कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ये ग्रेन्यूल्स में क्या होते हैं? ल्यूसीफेरिन प्रोटीन। अभी मैंने क्या बोला? वाटर सरफेस पे डिफरेंट काइंड ऑफ कलर देते हैं, लाइट देते हैं। कितनी अच्छी लाइट दिख रही थी, तो वो लाइट किसकी वजह से हो रहा था? ल्यूसीफेरिन। ल्यूसीफेरिन प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? उसके प्रोटोप्लाज्म में। किसके? डाइनोफ्लैजिलेट्स के। दे रिलीज एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ ल्यूसीफेरिन। आपसे पूछा जाएगा कि लाइट क्यों शो करते हैं ये? ल्यूसीफेरिन तो होता है, लेकिन ल्यूसीफेरिन है तो ही लाइट देते हैं? नो, ऑक्सीडेशन होता है जब ल्यूसीफेरिन का, तो ये लाइट शो करते हैं। दिस एनर्जी इज लिबरेटेड फॉर्म ऑफ लाइट ड्यूरिंग नाइट। ये देखो, ये जो पिक्चर है बच्चों, नाइट के अंदर ये जो लाइट आ रही है वो क्यों आ रही है? ल्यूमिनेसेंस की वजह से। जो ल्यूसीफेरिन है जब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये लाइट दे रहे हैं, इसीलिए क्या करें? लाइट इन द नाइट, राइट। दिस इज कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंस, thus they are also known as नाइट लाइट। तो देखो इसके क्या क्या नाम हो गए। इसका नाम हो गया एक तो, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें हमेशा याद रखेंगे बच्चों, ठीक है। एक और चीज अपन करते हैं बहुत शॉर्ट में, डायटम्स और डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। सबसे पहले यहां पर जो सेल वॉल थी
सेल्यूलोज थी, यहां पर अभी अपन बात करेंगे, ठीक है। फिर हमने कहा था इसको गोल्डन एल्गी कहा था, क्यों कहा था? फ्यूकोजेंथिन की वजह से, फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट था इसलिए कहा। फिर हमने इसको ज्वेल्स ऑफ सी भी कहा था, राइट। यहां पर फ्लैजिला जो था एब्सेंट था, इज दैट क्लियर? यहां पर अपन बात करें तो इसको अपन फायर एल्गी भी कह रहे हैं। जो जो डिफरेंस आते जा रहे हैं लिखते जाओगे। फायर एल्गी कह रहे हैं। यहां पर बच्चों चूंकि ये भी कैसा था, यहां पर क्लोरोप्लास्ट था, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट था, जिसकी वजह से ये क्या शो कर रहा था, ये कर रहा था होलोफाइटिक न्यूट्रिशन। यहां पर भी क्लोरोप्लास्ट है, होलोफाइटिक न्यूट्रिशन शो करेगा, राइट। इसके बाद हमने बात करी थी कि ये जो है ये गोल्डन ब्राउन एल्गी है, याद रखेंगे। और ये गोल्डन एल्गी थी, डिफरेंस याद रखेंगे। गोल्डन एल्गी है, ये गोल्डन ब्राउन एल्गी है। ये बायोल्यूमिनेसेंस देती है, ये बायोल्यूमिनेसेंस देती है। लेकिन यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं है, यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं है, बस ये गोल्डन कलर की है फ्यूकोजेंथिन की वजह से। यहां पर बायोल्यूमिनेसेंस हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि ल्यूसीफेरिन है यहाँ पे प्रोटीन और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसीलिए ये बायोल्यूमिनेसेंस दे रहा है और एक अलग सी नाइट में लाइट दे रहा है। इज दैट क्लियर? डन। अब एग्जाम्पल ऑफ डायनोफ्लैजिलेट्स, नॉक्टिकुला और गोनियोकैलिक्स। वहां नेविकुला, याद रखेंगे एग्जाम्पल, वहां नेविकुला था, यहां पर नॉक्टिकुला और गोनियोकैलिक्स है, राइट। गोनियोकैलिक्स पढ़ेंगे। स्प्रेड्स ऑन द सरफेस ऑफ सी वाटर ड्यू टू विच द सी वाटर अपीयर्स रेड। अब तुम्हारे दिमाग में एकदम से क्लिक होना चाहिए। मोनेरा में तुमने बीजीए पढ़ा था, ठीक है। बीजीए के अंदर तुमने एक एग्जाम्पल देखा था जिसमें तुमने बोला था कि जो सी का कलर है रेड, याद आ रहा है? एग्जाम्पल याद आ रहा है कि भाई वहां पर रेड कलर था सी का बीजीए में। यहां पर जो गोनियोकैलिक्स है अपनी, ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट का एक एग्जाम्पल है, ये रेड टाइड दे रहा है। कैसा? ये रेड टाइड, क्लियर रहेगा, ठीक है। मैं यहां लिख देती हूं कि यदि अपन बीजे की बात करें, ठीक है, तो रेड सी का जो कलर है, याद रखना तुम, रेड सी का कलर आया था तो ट्राइकोडेस्मियम, ठीक है, ये रेड कलर दे रहा था ट्राइकोडेस्मियम। ये बीजीए का एग्जाम्पल है। लेकिन जो हमारा गोनियोलेक्स है वो क्या कर रहा है? रेड टाइड दे रहा है। इज दैट क्लियर? बोथ आर डिफरेंट थिंग। जिम्नोडियम और गोनियोलेक्स है आर टॉक्सिक बिकॉज ये बहुत टॉक्सिक है, क्योंकि ये ह्यूमन में पैरालिसिस कॉज कर सकते हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि ये एक टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिलीज करते हैं जिसका नाम है सेक्सीटॉक्सिन, ठीक है, सेक्सीटॉक्सिन। ये ऐसा केमिकल है जो ह्यूमन की बॉडी में चला गया तो वो पैरालिसिस कर ही देगा, राइट। इंपॉर्टेंट चीज, जो जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है वो लिखते जाओगे, पेन डाउन करते जाओगे। नॉक्टिकुला, अब देखो, नॉक्टिकुला इज एन अपवाद है, ठीक है, बिकॉज कलरलेस डायनोफ्लैजिलेट है ये, ठीक है, कलरलेस है। दैट मीन्स हम बोलेंगे यहां पर क्लोरोप्लास्ट नहीं है। अभी हमने जब डायनोफ्लैजिलेट स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था यहां पर क्लोरोप्लास्ट है, बोला था कि नहीं बोला था। लेकिन हम यहाँ पर अपवाद की बात कर रहे हैं। नॉक्टिकुला में, नॉक्टिकुला कलरलेस है क्योंकि इसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है, याद रखेंगे। और इंपॉर्टेंट, यहां पर जब क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो ये न्यूट्रिशन कैसा शो करेंगे? होलोजोइक न्यूट्रिशन, यहां पर होलोजोइक हो जाएगा। और गोनियोकैलिक्स में क्या था? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट था तो वहां पर होलोफाइटिक था, याद रहेगा। इस तरह की चीजें हमारी कैसे होनी चाहिए? टिप्स पे होनी चाहिए। इट शोज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इट इज प्लेस्ड इन अ डायनोफ्लैजिलेट बिकॉज ऑफ 2 फ्लैजिला प्लेट यहां पर प्रेजेंट होते हैं।
क्या है, यहां पर हम इसको डायनोफ्लैजिलेट में रख क्यों रहे हैं, क्योंकि इसके पास 2 फ्लैजिला है, राइट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए सी घोस्ट। आपसे पूछा जाए सी घोस्ट कौन है, स्पेशल नाम पूछे तो नॉक्टिकुला है, राइट। और ग्लोज इन नाइट, बायोल्यूमिसेंस देता है ये भी, जैसे गोनिकुलेक्स देता है। स्ट्रक्चर की बात करें डायनोफ्लैजिलेट की, तो इसकी जो सेल वॉल है वो भी किसकी बनी हुई है, सेलुलोज की, और डायटम्स की भी किसकी बनी हुई थी, सेलुलोज वाली, लेकिन वहां पर क्या था, सिलिका था, याद रहेगा। यहां पर सेलुलोज है और ये 2 प्लेट्स में डिवाइडेड है। ड्यू टू दिस प्लेट्स द कवरिंग ऑफ डायनोफ्लैजिलेट इज सीन एज आर्मर्ड। जैसे आपके पास आर्मर्ड होता है, आप रक्षा करते हैं, वैसे ही जो हमारा डायनोफ्लैजिलेट है उसके पास क्या पार्ट्स में, प्लेट्स में डिवाइडेड है, तो इसको हम क्या कहते हैं, आर्मर्ड एल्गी के नाम से भी जानते हैं। स्पेशल चीज हो गई आर्मर्ड एल्गी। नाउ डायनोफ्लैजिलेट हैव 2 फ्लैजिला, यानी कि ये क्या है, 2 तरह के फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, एक लंबा और एक छोटा। यदि ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म हो जिसके पास 2 फ्लैजिला हो और स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजिकली वो डिसिमिलर हो, तो उसको हम बोलते हैं हेटेरोकॉन्ट फ्लैजिला। क्या है, एक टर्म लिख रही हूं, हेटेरोकॉन्ट फ्लैजिला, राइट। हेटेरोकॉन्ट फ्लैजिला, जब 2 तरह के फ्लैजिला हो, ये ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल होते हैं। यदि हम बात करें स्ट्रक्चर की, इस तरीके से होता है, एक होता है इस तरीके से अरेंज और एक तरह से इस तरीके से, लॉन्गिट्यूडनल और हमारा ट्रांसवर्स। दे हैव ए हेप्लॉइड। हमने बोला था कहां पर, जब हमने डायटम्स में बात करी थी, राइट, डायटम्स की बात करी थी, तो आपने बोला था कि वो कैसे हैं, डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड सेल थी तो हमने उसमें गैमेटिक मियोसिस करवाया था, डिप्लॉइंटिक सेल थी। यहां पर जो सेल्स है वो कैसी है, हेप्लॉइड है, तो डेफिनेटली यहां पर क्या होगा, जाइगोटिक मियोसिस होगा। जाइगोटिक मियोसिस होगा तो लाइफ साइकिल कैसी होगी, हैप्लॉइंटिक होगी। डन। तो दे हैव हैप्लॉइड न्यूक्लियस, तो डायनोफ्लैजिलेट्स आर हैप्लॉइड। हिस्टोन प्रोटीन इज एब्सेंट इन इट्स क्रोमोसोम। जो हिस्टोन प्रोटीन है वो एब्सेंट है। ये यहां पर अपना डायनोफ्लैजिलेट का पूरा अच्छा वाला स्ट्रक्चर दे रखा है तुम्हें। डायनोफ्लैजिलेट्स शो लिंकिंग कैरेक्टर बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स ड्यू टू द रीजन डायनोफ्लैजिलेट आर कॉल्ड मीजोकैरियोट्स। क्यों बोलते हैं मीजोकैरियोट्स, आ जाओ। हम बोल रहे हैं कि जो डायनोफ्लैजिलेट है वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों के कैरेक्टर को शो करता है, लिंकिंग कैरेक्टर को। क्यों, आपने बोला प्रोकैरियोट्स में, अभी इससे जस्ट पहले एक लाइन पढ़ी है, हिस्टोन प्रोटीन इज एब्सेंट। आ जाओ, तो हिस्टोन प्रोटीन हमेशा किस में एब्सेंट होते हैं, प्रोकैरियोट्स में, हमने बात करी थी। यूकैरियोट्स में आपको पता है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। फिर हम बोल रहे हैं मैम इसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। फिर हम कह रहे हैं मैम इसके अंदर न्यूक्लियोइड भी प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस, सॉरी बच्चों, न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट है, राइट। फिर हम कह रहे हैं कि मैम इसके अंदर तो फ्लैजिला भी प्रेजेंट है। तो इन जो कैरेक्टर को आप देखोगे, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है, ठीक है, और यहां पर न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, तो दैट मीन्स ये दोनों यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के कैरेक्टर को शो कर रहा है, लिंकिंग कैरेक्टर को शो कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, मीजोकैरियोट्स। यदि तुमसे पूछा जाए प्रोटिस्टा में ऐसा कौन सा ग्रुप है जो मीजोकैरियोट्स है, तो आप क्या बोलोगे, डायनोफ्लैजिलेट्स। क्यों है, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है और क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो बच्चों यहाँ पर ATS टाइप के राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ATS राइबोसोम प्रेजेंट है जो कि यूकैरियोटिक सेल को इंडिकेट करते हैं। दे हैव ऑस्मोरेगुलेटरी स्ट्रक्चर विच इज नॉन एज प्यूसिले, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। दे आर येलो ब्राउन एंड गोल्डन ब्राउन इन कलर ड्यू टू द पिगमेंट प्रेजेंट इन दैम। क्लोरोफिल ए वहां पर भी प्रेजेंट था, क्लोरोफिल सी वहां पर भी प्रेजेंट था।
कैरोटीन ज़ैंथोफिल्स, यहां पर कैरोटीन है। RFM, वहां पर अपने पास था ल्यूकोसिन एंड फैट, ठीक है। यहां पर स्टार्च है, यहां पर क्या है, स्टार्च है। रिप्रोडक्शन देखेंगे, मेनली बाइनरी फिजन, जो कि हमारे डायटम्स में भी प्रेजेंट था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेरी रेयर इन दैम, यहां पर भी रेयर है। चूंकि डायनोफ्लैजिलेट्स हेप्लॉइड है, तो जो रिप्रोड्यूस होगा वो जाइगोटिक मियोसिस से होगा, और जाइगोटिक मियोसिस होगा तो किस तरह का लाइफ साइकिल होगा, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगा। तो डायनोफ्लैजिलेट में हमने एक तो क्या पढ़ा, हमने देखा कि ये यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट का लिंकिंग कैरेक्टर शो करता है। ये गोल्डन ब्राउन एल्गी है, ये आर्मर्ड एल्गी है, ये फायर एल्गी है, ये नाइट लैम्प के नाम से भी जानी जाती है, ये नाइट लाइट भी शो करती है, बायोल्यूमिसेंस शो करती है। नॉक्टिकुला यहाँ अपवाद है क्योंकि कलरलेस है, क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, राइट। जो इंपॉर्टेंट बात है, ये हेप्लॉइड है, तो गैमेटिक यहाँ पर जो मियोसिस पाया जाएगा वो कैसा पाया जाएगा, जाइगोटिक मियोसिस, और हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करेगा। ये सारी की सारी चीज़ें हमें पेन डाउन कर लेनी है, इंपॉर्टेंट, और एक कंपैरिजन अकाउंट बनाते हुए जाना है ताकि चीज़ें इजीली, ज़्यादा हमें इसमें टाइम नहीं देना है, राइट। फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट पार्ट के साथ, जब तक थैंक यू।